आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते सभी प्यारे भाई बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम महेश पलावत है। आज होली का त्योहार है और रंगों वाली होली है। 14 मार्च हो चुकी है। तो अगले कुछ दिनों के दौरान पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले वेदर सिस्टम बना लेते हैं। इसमें ये जो मैप मैं दिखा रहा हूँ इसमें हम वेदर सिस्टम बना लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा आपको इजी दिखे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अब पहाड़ों पर पहुंच चुका है। जैसे बताया था कि 12 तारीख को ही पहुंचने वाला था, तो ये इस तरह से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अपेक्षाकृत थोड़ा कमजोर है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र ये राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। एक एंटी साइक्लोन है जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। तो अब क्या हो रहा है कि इस तरह से ये जो हवाएं हैं यहाँ पर घूम रही है और ये हवा इस तरह से घूम रही है और ये घड़ी की दिशा में घूम रही है यहाँ से। तो ये आप देखिए कि दोनों साइड से ये वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका प्रभाव पहाड़ों पर दिखाई देना शुरू हो गया है। पहाड़ों पर आपने देखा होगा कि स्नोफॉल वगैरह हो रहा है कई इलाकों में, और आज जो है वो सबसे अच्छा स्नोफॉल होने की संभावना है। यानी होली वाले दिन इंद्र देवता मेहरबान हो रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, उत्तर भारत के ऊपर, जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा जो गर्मी है उससे राहत मिलेगी। लेकिन इतनी ज्यादा ठंडक भी नहीं होगी कि होली का मजा किरकिरा हो जाए। तो होली आप आराम से खेल सकते हैं। तो ये सारे रंगों का त्योहार पूरी जगह पर आराम से मनाया जा सकता है। ये तो वेदर सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ था। तो आप देखिए पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां थी और ये राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश वगैरह हुई थी। दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी और उसी तरह से उत्तर प्रदेश वगैरह में बहुत हल्की बारिश हुई थी ये होलिका दहन वाले दिन। और ये आप देखिए ये पूरा जो केरल है, तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां थी और जो टेम्परेचर थे वो थोड़े से कम हुए हैं। अगर देखें तो ये देखिए ये टेम्परेचर में राजकोट में 42 डिग्री है, पहले जो 43 डिग्री के आसपास थे थोड़े से कम हुए हैं। कुछ यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और आज और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो अकोला, अमरेली, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, अहमदाबाद, बाड़मेर, चंद्रपुर, गांधीनगर, बुरहानपुर, ब्रह्मपुरी, भुज, दीसा, नागपुर, बड़ौदा, बर्दा, योतमल, बोलनगिर, ये सारे इलाके जो 20 जो पहले स्टेशन है उसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। वाशिम तक यानी कि 40 डिग्री के आसपास तो सभी जगह टेम्परेचर अभी बने हुए हैं। गर्मी अपने चरम पर यहाँ पर पहुंच गई है। अभी हम उत्तर भारत में जो है, जैसे कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री के आसपास बना हुआ टेम्परेचर, लेकिन 40 से ऊपर अगर जब पहुंच जाता है तो आप समझ सकते हैं कि मई जून वाली गर्मी इस इलाके में ऑलरेडी पड़ रही है। हीट वेव, सीवियर हीट वेव दिखाई दे रही है। अब अगर बादलों का देखें तो बादल ये पहाड़ों पर दिखाई दे रहे हैं, बाकी इलाकों में भी बादल हैं। अब ये धीरे धीरे बढ़ेंगे और ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो आज जो बारिश है अगर हम देखें इसको थोड़ा सा ध्यान से, तो इसमें आप देखिए कि जो बारिश की गतिविधियां हैं ये पूरे उत्तर भारत में काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो अब ये जो पहाड़ों पर है, ये देखिए ये भारत का नक्शा है। ये पूरा जो पाकिस्तान के इलाके में कम हो जाएगी, लेकिन मध्य पाकिस्तान में थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसको अगर हम बनाते हैं तो ये देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर बना हुआ है और एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह से हवाएं आ रही है ये पूरे इलाके में। तो ये जो सिस्टम बने हुए हैं इसके हिसाब से आप देखिए गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर तो बारिश और स्नोफॉल अच्छा हो रहा है। उत्तराखंड के केवल ऊंचे पहाड़ों पर है हल्के बारिश की गतिविधियां नीचे भी दिखाई दे रही है। आप ये पूरा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाके कवर हैं और ये उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में भी एक ट्रफ बन रही है, इसके कारण बारिश हो रही है। और ये बादल जो है जैसलमेर में और जो जोधपुर वगैरह में, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये सो इलाके हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां अब कम हो जाएंगी। तो ये है। और इसके बाद जो अगर हम देखें होली के बाद कल क्या होगा कि कल भी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर वगैरह को छोड़ देगी बारिश। ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर वगैरह इस इलाके में रह सकती है। दिल्ली एनसीआर के साथ आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और ये जो आपका जो ये बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, ये जो इलाके हैं, नजीबाबाद और सहारनपुर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो वेदर एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी 15 तारीख को, यानी होली के अगले दिन कल। और ये पंजाब, हरियाणा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और राजस्थान में अब देखिए कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर,
और झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, ये सारे इलाकों में दिखाई देगी। और उसी तरह से ये हो सकता है कि बहराइच और लखीमपुर खीरी तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाए। और कुछ ये मध्य प्रदेश के हल्के फुल्के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। ये 15 तारीख की बात है। और अगर आगे चलते हैं हम 16 तारीख को, तो धीरे धीरे वेदर सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर पहुंच गया है। इससे पहले क्या था कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, जो पहले यहाँ पर बना हुआ था, ये थोड़ा सा और आगे आया है, इस जगह पे आया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन छोटा सा यहाँ पर बन गया है। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आगे चला गया। और आगे चलते हैं हम ये 16 तारीख में, तो यहाँ पर देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह पर आ गया है। और ये जो बारिश की गतिविधियां ये पूरे इलाके में, यानी जम्मू कश्मीर वगैरह को छोड़ देगी, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद को छोड़ देगी, लद्दाख में कम हो जाएगी, हिमाचल और उत्तराखंड में भी काफी कम हो जाएगी 16 तारीख को। लेकिन दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और फिर मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ में भी हल्की बुल्की बौछारें 16 तारीख को आपको दिखाई दे सकती हैं। और ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी बहुत हल्की बारिश है, क्योंकि ये जो पीला कलर है इसका मतलब है कि बहुत हल्की बूंदाबांदी या बादल छाने की संभावना है। यहाँ पर हरा कलर है, इसका मतलब है थोड़ी तेज बारिश होगी। नीला कलर इसमें दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या अरुणाचल प्रदेश के आसपास, यानी कि और ज्यादा तेज बारिश होगी, यहाँ पर स्नोफॉल भी हो सकता है। तो इस तरह का वेदर अभी आज कल रहने वाला है, मतलब परसों तक के जो फोरकास्ट है इस तरह का रहेगा। और क्या होगा कि देखिए जैसे ही ये 16 तारीख को आप देखिए ये हवाएं, ये डायरेक्शन है हवा का, तो ये जो हवा है वो आपकी इस तरह से ये चलने लग जाएगी। तो ये जो हवा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्नोफॉल हो चुका होगा, इसको थोड़ा सा एक बार हटा देता हूं मैं। तो अगर देखिए कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर अगर ये इस सारे जगह पर स्नोफॉल हो चुका है, ये बर्फबारी हो गई है, यहाँ पर बर्फबारी सारे इलाके में हो गई है। अब यहाँ पर क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जाता है तो जो नॉर्मल पैटर्न है उत्तरी हवाओं का, ये देखिए हवाओं का डायरेक्शन है, ये आ रही है हवा, ये आ रही है, ये पूरे इलाके में इस तरह से हवा आ रही है। तो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये गुजरात और महाराष्ट्र के भी कई इलाके, मुंबई तक ये टेम्परेचर गिरेंगे 16 तारीख से। और ये जो 2 दिनों की गर्मी है, धीरे धीरे टेम्परेचर गिर रहे हैं ऑलरेडी। और ये बारिश की गतिविधियां जो उत्तर भारत में, पूर्वी भारत, मध्य भारत में होंगी, इसके कारण जो रात के ये दिन के टेम्परेचर है वो थोड़े से गिरेंगे। लेकिन जब ये उत्तरी हवाएं चलने लग जाएंगी तो ये टेम्परेचर में और ज्यादा गिरावट होगी। और दिन में जो भीषण गर्मी का प्रकोप है, 40 डिग्री के जो ऊपर 42-43 डिग्री तक टेम्परेचर है, वो हो सकता है कि 40 डिग्री से नीचे आ जाए। हीट वेव हट जाएगी लेकिन गर्मी बरकरार रहेगी। अब आप इतनी मतलब जो इसमें ठंडक नहीं होगी हवा में, क्योंकि इतनी तेज हवा नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि सर्दी तो पूरी तरह से विदा हो गई है, गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। अब ये मार्च का महीना भी सामान्य से ज्यादा गर्म रहेगा। जनवरी और फरवरी आपने देखे ही थे सबसे ज्यादा गर्म थे, और ये मार्च का और अप्रैल का महीना भी ज्यादा गर्म दिख रहा है, जो मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है। और हमारा भी अनुमान यही है कि जो दक्षिण भारत है वहां पर और पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य या सामान्य से कम टेम्परेचर रहेंगे, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पहाड़ों सहित उत्तर प्रदेश और आपका जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये जो इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर अब बढ़ेंगे, धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। हालांकि अभी हीट वेव ये दोबारा इतनी जल्दी नहीं आएगी, खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अभी हीट वेव का खतरा नहीं है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि आपको पंखे तो ऑलरेडी चलना शुरू हो गए हैं, कूलर और एसी की सर्विस करा लीजिए। और जो गर्मी जब बढ़ेगी तो, और जैसे हमने बताया कि जो कोस्टल एरियाज हैं, जो गुजरात और जो महाराष्ट्र के जो मुंबई, ठाणे, दहानू, सिंधु, रत्नागिरी, गोवा, यहाँ पर और जो कर्नाटक के तटीय इलाकों में जो टेम्परेचर बढ़े थे, तो जब कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, 35, 36 या 38 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, तो 37 डिग्री के ऊपर हीट वेव आ जाती है। और फील लाइक टेम्परेचर, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो उमस भरी गर्मी जो होती है, यानी डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, तो बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है। और जो एक्चुअल टेम्परेचर है अगर 38 डिग्री है, तो कम से कम 45 या 48 डिग्री का जो टेम्परेचर मैदानी भागों में होता है उस तरह का टेम्परेचर फील होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब जो आगे के दिन आएंगे, जहां पर अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने लग जाएंगे, बारिश कम होने लग जाएगी, सूखा जैसा माहौल हो जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, तो उस समय 12 से 3 या 4 बजे के बीच सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो उस समय आप अगर बाहर जरूरी नहीं है तो ना निकलें, अगर निकलें तो सूती कपड़े, ढीले कपड़े पहन के निकलें, छाता वगैरह लेके निकलें। और ये पानी वगैरह, सिकंजी वगैरह या कोई भी तरल पदार्थ बीच बीच में लेते रहें, पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें और हीट स्ट्रोक वगैरह से अपनी जो सुरक्षा करते रहें।
स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।